अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है ना? हम शो के बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए हो गए होंगे तैयार के लज़्ज़त शो और जी बेशुमार आपको आसान करके समीना आपको रेसिपीज़ दे देती हैं। और आज के शो पर भी हम श्योर आपा ने कुछ ख़ास आप लोगों के लिए रखा होगा। क्या होगा रेसिपीज़ बताएंगे, पर उससे पहले एक बात जो कि मैं यूजुअली आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, जो थोड़ा बहुत मैं पढ़ती हूँ तो एटलीस्ट वो आप लोगों की पास समटाइम्स न्यू होता है, समटाइम्स मालूम होता है, नहीं मालूम होता है तो एटलीस्ट रिकॉल भी हो जाता है या फिर न्यू भी हो जाती है हमारे लिए बात। अच्छा, नमक का इस्तेमाल हम लोग अपने खानों में करते हैं। हर खाने में नमक ज़रूरी है। जो भी हम खाना बना रहे होते हैं और बाकायदगी तौर पर बता रहे होते हैं कि जी नमक हस्बे ज़ायका या 1 टीस्पून या जितना भी होता है। अच्छा, क्योंकि नमक हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। नमक हमारे लिए, क्योंकि सोडियम हमारी अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अगर इसको कम मिकदार में लिया जाए तो भी नुकसानदेह है। एतदाल में जितना होना चाहिए वही लेना चाहिए। हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करता है ताकि हमारे ब्रेन्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रॉपर मिल सकें और बहुत सारे काम जो कि सोडियम या नमक के होते हैं जो कि होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक्सेस नमक खाते हैं। नमक उनको लगता है कि जी ये तो बहुत कम है, ऊपर से एक्स्ट्रा नमक डाल के खा रहे होते हैं। जितना नमक होना चाहिए उससे कई ज़्यादा नमक खाते हैं। समटाइम्स नमक खानों में नहीं होता तो कंज्यूम ऐसी चीज़ें करते हैं, लाइक चिप्स है, बहुत सारी चीज़ें लाइक पॉपकॉर्न्स हैं और उसमें एक्स्ट्रा ऊपर से नमक डाला होता है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा, नुकसान बेशुमार चीज़ें जो कि ज़्यादा नमक खाने से हो सकती हैं, तो इसलिए अपने खानों में नमक का इस्तेमाल जो है वो एतदाल में ही रखें या कम ही करें और बहुत कम भी ना करें, बट नॉर्मल होना ज़रूरी है। वो तमाम लोग जानते भी होंगे जो कहते होंगे नहीं भाई मैं तो नमक तेज़ खाती हूँ या खाता हूँ, तो प्लीज़ अवॉइड करें। स्ट्रोक्स, हार्ट की बहुत सारे इशूज़, हाई बीपी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसकी वजह से ही होती हैं, नमक की वजह से। और आपको मालूम है हमारी किडनी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगती है जब आप ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर लेते हैं, आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं तो किडनी फेलियर ही रीज़न यही होता है, क्योंकि किडनी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना, फ्लश आउट करना, वो तमाम चीज़ें जो कि आपकी बॉडी में सोडियम स्टोर हो गया होता है। फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, हम पीते हैं क्योंकि हमें बहुत प्यास लगती है जब हम ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खा लेते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अपने खानों में नमक का इस्तेमाल भरपूर उतनी ही मिकदार में होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। और वो तमाम घराने जिनमें ज़्यादा नमक खाया जाता है प्लीज़ अवॉइड करें। अंडे पे एक्स्ट्रा नमक डाल के खाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अलग से नमकदानी रखी होती है और नमक डालते हैं, तो प्लीज़ 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 नमक कम करें क्योंकि हम सबकी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपके घर वालों की अच्छी होगी, तो इसीलिए नमक सही मिकदार में होना चाहिए। चलते हैं आपा की तरफ, आज क्या लेकर आई हैं, क्या रेसिपीज़ बना रही है, वो तमाम चीज़ें शेयर करते हैं और फिर आज का सवाल भी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। आप बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक खैरियत से। अल्लाह ताला अच्छा रखे, खुश रखे हमेशा। वाकई नमक की जो आपने बात कही है कि वाकई बड़ी सोचने वाली बात है। हम लोग खैर मैं तो खैर बहुत कम नमक खाती हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं ऊपर से डाल के, अनलेस कि बिल्कुल ही फीका कभी हो हाँ। तो थोड़ा बहुत कभी डालिए, वरना मैं कभी भी ऊपर से नमक डाल के नहीं खाती। सही। और अंडे में तो बिल्कुल नहीं खाती। हाँ। कि जिससे लोग होते हैं ना कि भाई अंडा फ्राई है या अंडा बॉयल है तो मैं काले मिर्च के साथ खा लूँगी, लेकिन अंडे में कभी लेकिन नमक आपने आई एम श्योर ऐसे लाइफ में अपने लोग देखे होंगे जो ज़्यादा नमक खाते हैं मेरे अपने घर में मेरे हस्बैंड इस तरह से करते हाँ। हैं। यानी वो तो मैं से कहती हूँ बहुत ज़्यादा डाला, कहते नहीं अभी वो डाल के डाला और गया, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ। वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। बिल्कुल। तो बिल्कुल उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आपको डॉक्टर मना करे और ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर लोगों को मैंने देखा है कि फ्रूट्स में भी या जूसेस में भी बहुत नमक डाल के देते हैं, वो भी सही नहीं है चीज़ ना, कि आप फ्रूट्स के ऊपर, फ्रूट्स की अपनी मिठास होती है उसको एंजॉय करें। किसी खट्टे फ्रूट्स के ऊपर कभी दिल चाहता है कि हल्का डाल लें हम, लेकिन ये कोशिश करें कि ना डालें। हाँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जूसेस जो होते हैं जितने वो नेचुरल उसमें पिए जाएं वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप बहुत सारे चाट मसाले और डाल के लोग पीते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, करते हैं ना, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहे हैं आपको हम बता दें। आज प्रोग्राम में हम बनाएंगे आपके लिए एक स्टू बनता है, आपने देखा, लेकिन आलू गोश्त का स्टू कैसे बनता है ये आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा लेमन टर्मरिक राइस बनेंगे और इसके अलावा बहुत ही शानदार सी एक बनेगी आप
चटपटी पानी फुल्की चाट। मैंने ज़रा गौर से देखा कि कुछ गलत लिखा हुआ है शायद। पानी फुल्की चाट कैसे बनेगी? बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है ये। ख़ास तौर से जब रमज़ान और गर्मियों में आते हैं तो ये बहुत मज़ा देती है और बजट फ्रेंडली भी है। मौसम अच्छा है तो बिल्कुल इसको बना डालिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिश, जो कि हम बनाएंगे आलू स्टू, आलू गोश्त का स्टू। कैसे बनेगा? ये बहुत ही अच्छा, शानदार और normally बहुत ही usually ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह ताला। स्टू जो होता है वो तो मैंने वैसे ज़रूर खाया है, लेकिन आलू के साथ कैसा होगा? कैसे? जिन लोगों को आलू पसंद है वो लोग खुश हो जाएंगे। आलू किस तरह से डाल सकते हैं? यहाँ पर आज पैन मैंने थोड़ा सा पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा, मुझे सवाल बताएं जब तक आप पैन का बता रही। ठीक है, मैं इसको यहाँ रखती हूँ और इसके बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि भरपूर है विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल फ्री, क्योंकि जी कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड और हिफ्ज़ानी सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बना सकती है जी। तो अच्छा, ये मैंने प्याज इसके अंदर शामिल कर दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने ये कितनी प्याज डाली। बहुत सारी प्याज आपको लग रही होगी ना? सारी, राइट आपा जी। हाँ। ये है हमारे पास आधा किलो के करीब प्याज है। ठीक है, आधा किलो प्याज है इसमें, आधा किलो ही इसमें आलू है और आधा किलो ही इसमें गोश्त है। यानी बीफ से हम बना रहे हैं तो आधा किलो बीफ है, जिसको मैंने थोड़ा नमक डाल के बॉईल कर लिया। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि ज़रा टाइम कम होता है, हमें कंप्लीट करनी होती है रेसिपी, ताकि आप देख सकें उसका एंड रिज़ल्ट क्या आने वाला है। ठीक है जी। अच्छा, टमाटर आधा किलो तो नहीं है, लेकिन आधा किलो से थोड़े से कम है। ये तकरीबन ये 400 ग्राम के करीब टमाटर थे, जिनको हमने चॉप कर लिया है। इसके अलावा ये साबुत गरम मसाला है, ये इसके अंदर डालेंगे। साबुत लाल मिर्चें डालेंगे, लेकिन इस प्याज को हम एक काम ये करेंगे, जैसे ये फ्राई होगी, हल्का सा इस पर कलर आएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये साबुत गरम मसाला। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, साबुत गरम मसाला और साबुत लाल मिर्च। ठीक है, तो मैं इसी में डाल देती हूँ। ये साबुत लाल मिर्च हम डाल देंगे। हल्का सा जैसे ही ये फ्राई होगा तो हम क्या चीज़ इसमें शामिल करेंगे? हम शामिल करेंगे इसमें ये टमाटर जो मेरे पास यहाँ रखे। टमाटर डालेंगे, नमक मिर्च हल्दी डालेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। फिर ये गोश्त डाल देंगे। अगर आपके पास कच्चा गोश्त है तो आप जैसे डालेंगे तो उसको थोड़ा सा पानी डाल के चढ़ाएंगे, ताकि कि गोश्त अच्छे से गल जाए। गोश्त गल जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर हम ब्रेक लेंगे। आप ब्रेक लीजिए। हाँ। मैं काम ये करती हूँ, ये फ्राई करके प्याज को निकाल के ये टमाटर और इसके साथ ही ये मैं डालूंगी। ठीक है, साबुत मिर्च है और उसके अलावा हमारे पास गरम मसाला है। ये दोनों चीज़ें डालूंगी ताकि जब आप ब्रेक से वापस आएँ तो हमारा अच्छा खासा काम हुआ होगा। ओके, अच्छा, आप लोगों से सवाल भी करते चले। एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर आप लोगों को मिल रहा है और आप लोगों ने बताना है कि जी हल्दी का इस्तेमाल जो हमारे खानों में होता है या वैसे भी इस्तेमाल किया जाती है हल्दी, तो उसके कोई भी 2 फ़ायदे आप हमारे साथ शेयर करेंगे। SMS के थ्रू मसाला LZT लिख के 8881 पर आप SMS करेंगे तो आप लोगों को मिल सकता है एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर, या फिर आप कॉल करके भी बता सकते हैं और जीत सकते हैं। तो कॉल्स का सिलसिला बस शुरू ही करेंगे, क्योंकि अभी आ गया है छोटा सा ब्रेक और फिर जल्दी से आपको ज्वाइन करेंगे अपनी रेसिपीज़, कॉल्स और बहुत सारी बातें वो शेयर करेंगे। वेलकम बैक। और बड़ा जोर शोर पर आते ही आपा ने कुछ डाला है। लेट्स सी, पूछते हैं। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हमने सिर्फ और सिर्फ प्याज देखी थी। प्याज, हाँ। जी, हमने प्याज को हमने निकाल लिया। ठीक है, प्याज यहाँ पे लाइट गोल्डन कर ली। अच्छा, थोड़ी सी प्याज इसमें रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। अब मैंने इसमें डाले टमाटर, साथ ही साबुत गरम मसाला, साबुत लाल मिर्च। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है पिंक सॉल्ट। जी, ये हिमालयन का ये मलका मसाले के पिंक सॉल्ट जो कि आपने ऐड किया है, वो डालूंगी। इसके अलावा ये मेरे अपने चाट मसाला है। ये मलका मसाला के ही तमाम हम मसाला जात इस्तेमाल कर रहे हैं। मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट, जिसमें आप ले रही हैं। अब क्या लिया है आप? हल्दी नहीं, ये है धनिया। आप धनिया जी, अच्छा, धनिया है। सॉरी, धनिया में डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, ये चला गया और दरअसल मुझे नज़र नहीं आया इस वक्त ना। और डालेंगे हम इसमें, अब जाएगा हल्दी और साथ ही इसमें हम मिर्च उठा लेते हैं।
ठीक है। मसाला जात के इस्तेमाल देखें आप हमारे खानों में बेशुमार हो रहे होते हैं, इसलिए बेहतरीन मसालों का ही इंतखाब कीजिए। जैसे कि मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, आपने यहाँ हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, और नमक तो बेहतरीन नमक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि नमक हमारी लाइफ में ज़रूरी भी है, लेकिन एतदाल में, तो इसलिए बेहतरीन नमक का इंतखाब कीजिए। जैसे कि ये है मलका मसाला का हिमालयन पिंक सॉल्ट, और अब आप लाल मिर्च डाल रही हैं। अच्छा, इनके लाल मिर्च का कलर बहुत अच्छा है, ठीक है जी। जैसे हमारे देगी लाल मिर्च का होता है, बिल्कुल बेहतरीन है। खानों में आपकी रंगत बहुत अच्छी सी आएगी। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा ये वाला जो पानी है जिसमें हमने गोश्त को बॉईल किया था, ये साथ डालते चले जाते हैं ताकि अच्छा सा ये पक जाए ना, ठीक है। बजाय इसके कि हम नॉर्मल पानी डालें, हमने यही डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर आलू भी रखे हैं मेरे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आलू रखे हैं। अच्छा, आलू को मैंने इस तरह से, ये देखें, दरमियाने साइज़ के आलू थे और उसको हमने मोटा मोटा इस तरह राउंड शेप में काटा, तो हमें ये डालने हैं। अब मैं काम ये करूँगी कि जैसे मैं गोश्त है मेरे पास, ये कच्चा है, ठीक है। अब मैं इसमें डालती हूँ ये गोश्त, और पानी हम इसमें आखिर में डालेंगे, ठीक है। इसको हमें ज़ाया नहीं करना, ये मिक्स कर देते हैं। अच्छा, मेरे पास चूँकि भरपूर गोश्त गला हुआ है, तो मैं इसमें आलू भी साथ ही डाल दूँगी, ठीक है। और बाकी कुछ और इंग्रेडिएंट्स है वो लास्ट में ऐड करेंगे। अच्छा, आप ये सोच लें हम लोग कि कच्चा गोश्त किया है, कच्चा गोश्त है इसमें, कच्चा गोश्त है। इसके अंदर हम जब इसको अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद हम इसमें पानी शामिल करके इसको गला लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने गला लिया है, अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये आलू मौजूद है, ठीक है। तो आलू आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आलू का शेप आपने ये रखना है, ये है। अभी इसको मज़ीद में, अच्छा, शेप्स का भी ख्याल रखना है। हाँ, इस तरह से ही अच्छे लगते हैं इसमें आलू ना। तो मैं भून लेती हूँ, और जैसे ये भुन जाएगा तो मैं पानी इतना इसके अंदर ऐड करूँगी, और जो थोड़ी सी यखनी रखी है, ताकि ये हमारा बहुत अच्छे से आलू जो है वो गल जाए। आलू गल जाएंगे तो मैं लास्ट में ये मेरे पास जो प्याज रखी है ये डालूँगी। इसके अलावा ये मेरे पास आलू बुखारे हैं, सूखे आलू बुखारे 6-7 ये डालूँगी इसके अंदर। इसके अलावा हरी मिर्चें 6-7 हरी मिर्चें डालेंगे। इसके अलावा लेमन जूस ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद, सॉरी हाँ, ये लेमन जूस थोड़ा सा ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा। और ये इत्तेफाक की बात है कि ये मैं भूल गई हूँ, और ये था अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अवेलेबल, आप अगर लेना चाहें। मलका मसाला जात ने आसानी जो कर दी है, मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट, जहाँ पर ना सिर्फ कि ये पिसे मसाले बल्कि अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्राइड प्याज, चावल, सेवैयाँ, यानी ये सब चीज़ें आपको दे रहे हैं। और वैसे भी लज़्ज़त ने थामा सेहत का हाथ, तो लज़्ज़त साथ में आपको सेहत भी मिल रही है मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट के साथ साथ, क्योंकि इनको जायकों की मलका भी कहा जाता है, क्योंकि आपके खाने को दे रही है जायका सेहत के साथ साथ। अच्छा जी, आपा हम कॉलर से बात, बिल्कुल आप बात कीजिए, मैं जब तक इसको भून के ये पानी इसमें शामिल करें, ठीक है। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अबील आपी? सायमा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी है? ठीक है, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। समीना आपा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में और मसरूफ शदीद। जी जी, फर्स्ट टाइम कॉल लगी आपकी शो में, शुक्र है मुझे इतनी मुश्किल से कॉल मिल गई है। चले, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और कोई फरमाइश है, सवाल का जवाब है, क्या करना चाहिए? सवाल का जवाब दूंगी। ये तो हल्दी है, स्किन के लिए बहुत मुफीद है। अगर किसी को खैर जख्म आ जाए तो ये दूध में शामिल करके हम पी लेते और जख्म मतलब के आराम से छूट जाते हैं। ठीक है, ठीक है, डन। और ये सालन के लिए ये हमारे जायके को बढ़ाती है। ओके, डन। और कुछ कहना है? नहीं नहीं, और आपका शो बहुत अच्छा होता है, आप रेसिपी बहुत अच्छी बनाती हैं समीना आपा। थैंक यू सो मच। आप ट्राई करती हैं हमारी रेसिपीज? जी बिल्कुल ट्राई करते हैं। अभी रिसेंटली आपने हमारी कौन सी रेसिपी ट्राई की, आप ये बताइए पहले। जो समीना आपा ने वो नहीं बनाई थी, खीर। अच्छा, ठीक है, ठीक खीर है। नहीं, खीर, जी जी, वो बनाई। अच्छा, गुड हो गया, गुड हो गया। तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारी रेसिपीज ट्राई करते हैं, थैंक यू सो मच। और जनाब अभी आ जाए सेकंड रेसिपी पे। और यहाँ पर मैंने ना पानी ज़रा कम डाला है, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे मज़ीद पानी शामिल करूँगी तकरीबन। आपका इधर आपने गोश्त तो गला के लाई, सिर्फ अब हमें आलूओं को हमें गला टाइम देना ठीक है ना, ये गल जाएंगे। तो लास्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं, ये आपको बता दी मैंने, तो ये जब डालेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। आलू अभी मुझे गला रहे हैं, सही है। इसको हम कवर कर देते हैं, आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे, जो कि बहुत ही शानदार टर्मरिक राइस। इसके लिए हम पैन ले लेते हैं। टर्मरिक राइस, इसी का सवाल आपसे कर दिया गया है। ये हो गया
ओहो, अच्छा तो क्या करें आपा? नहीं, हम थोड़ा सा बताकर ज़रा ही सा बता जाएंगे। के जाएंगे। ज़रा सा बताने के लिए फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल आपको चाहिए, जो कि भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से, 100% पाक, यूएस ट्रीटेड, तमाम आधा खूबियां मैं कप। आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे आधा कप मैंने ऑयल डाला, टर्मरिक राइस बहुत ही शानदार, और इसमें डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन भर के डालेंगे राई। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। राई आपको पता है कि हम लोग जब अचार बनाते हैं उसके अंदर शामिल करते हैं। ये राई जैसे ही हो जाएगी और थोड़ा सा क्रैक करेगी तो मैं इसमें ये डालूंगी प्याज, जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, ये जाएगी। साथ ही थोड़ा सा ये लहसुन है, ये जाएगा। और अभी डालेंगे हम इसमें हींग। ठीक है, तो मैं हींग डाल देती हूँ और थोड़ा सा मसाले की तरफ आ जाते हैं, ताकि ये भी थोड़ा सा और जाएगी इसमें ना, बिल्कुल जैसे चावल के दाने के बराबर ना। ये मेरे पास बहुत ही असली वाली है, तो थोड़ी सी डालेंगे, वैसे पाउडर फॉर्म में आती है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं बाकी की चीज़ें, ताकि आप ब्रेक ले लें। सही जी, ये गया इसमें प्याज, इसके अलावा ये गया इसमें अदरक और लहसुन क्रश किया हुआ है। ठीक है, और डालेंगे इसमें ये हम हरी मिर्चें, 3 से 4 दाने इसके, ये एक हरी मिर्च बड़ी सी ले लीजिएगा, उसको काट लीजिएगा। ठीक है, ये चली गई। और जैसी हल्की सी ये फ्राई होगी तो मैं डालूंगी इसमें, ये मेरे पास चिकन स्टॉक, ये डालेंगे। लेकिन कड़ी पत्ता रह गया, चले जी कड़ी पत्ता भी आ गया। बहुत ही आसान से है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। अभी मुझे हल्दी उठा के दे दीजिएगा। हल्दी तो हम देंगे ऑफ कोर्स, यूज़ करेंगे मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट का ये हल्दी। अब आप देख सकते हैं जो कि आप डालेंगे इसमें। इसके अंदर मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा और हो जाए, बस 1 मिनट में हम ब्रेक लेना है। ब्रेक भी तो हमें लेना है ना, तो इसलिए चाह रही थी। चल, टाइमली ही डल सकता है हर चीज़ फौरन। इसमें चिकन स्टॉक और साथ ही डालेंगे इसमें हल्दी, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम ये राइस जो मेरे पास रखे हैं ये भी आपके सामने शामिल कर देंगे। ये चलेगा राइस, बाकी चीज़ें आपके सामने शामिल करेंगे। डन। तो जी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, बाकी आगे क्या हो रहा है। आप क्या करेंगी इतनी देर ब्रेक में? ब्रेक में क्या करूँगी, इसको मिक्स करूँगी और फिर क्या वेट करेंगे आप क्या अच्छा जी, मैं चाह रही थी कि राइस की डिटेल मालूम हो जाए थोड़ा सा। तो हल्दी वाले एक अच्छे से राइस बन रहे हैं, आप टॉस कर रही हैं। मज़ीद आगे क्या होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे डिटेल में। बेफिक्र रहें, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम ब्रेक में कर रहे होंगे वो आप वापस आके आप ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। हमने सवाल किया है एनेक्स केस हैंडी मीट मिल्सर के लिए, आप लोगों ने बताना है हल्दी के कोई भी 2 फायदे। वो तो बहुत ही आसान है जी, तो जल्दी से बताएं 888 पर SMS करके या फिर कॉल के थ्रू बताएं। हम जा रहे हैं यहाँ एक छोटी सी ब्रेक पे, फिर मजीद आगे क्या हो रहा है वापस आके शेयर करते हैं। वेलकम बैक। बस आप लोगों के आने का इंतजार, हम चाह रहे हैं बाकी डिटेल शेयर करें। ये देखिए, अच्छा राइस अब आप देख सकते हैं क्या शानदार कलर, ओ माय गॉड, इसका कलर आ गया है बहुत अच्छा। लेमन जूस डाला था मैं आप लोगों को, सिर्फ इतना बता दूं। अब ये किशमिश है, अब हमने क्या किया ब्रेक में? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने इसको दम पे छोड़ दिया था। ये है किशमिश, ठीक है। ये मैं डाल के 2 मिनट इसको दम पे और रखूँगी, बेहतरीन से राइस तैयार हो जाएंगे, निकालेंगे। और इस बॉइल्ड एग है मेरे पास, ये है, इसके अलावा हरा धनिया है और लेमन स्लाइस, इससे हम गार्निश करेंगे, सर्व करेंगे। और शानदार सा कलर, ये मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट जी के हल्दी मसाले से आया है। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी बड़ी ज़बरदस्ती जो हम चटपटी पानी फुल्की चाट बनाने जा रहे हैं। उसके लिए बेसन मेरे पास 1.5 कप था। अब हम इसमें डालेंगे नमक डालेंगे हम, ये मेरे पास पिंक सॉल्ट है, तकरीबन 1 टीस्पून डाल देती हूँ। ठीक है जी, ये गया। इसमें डालेंगे हम मिर्चें और हल्दी, ये सुर्ख मिर्च डालेंगे हम इसमें, ये गई इसमें तकरीबन मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट के रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून चला गया। अब मैं डालूंगी इसके अंदर हल्दी, ये इसके बहुत शानदार से पकौड़े बनेंगे। बस मैं चीज़ें डाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ये गया इसमें हल्दी मलका का ही, और डालेंगे इसके अंदर हम सोडा, ज़ाहिर सोडा ज़रूरी होता है, तो ये गया इसमें सोडा, तकरीबन 1 बड़ा पिंच था। ठीक है, ये चला गया। अब इसको मैं अच्छे से हाथ से मिक्स करती हूँ और उसके बनाऊँगी पकौड़े। ठीक है ना, पकौड़े बनाऊँगी, पकौड़े बना के निकाल लूँगी, फिर बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका पानी तैयार करेंगे। पानी कैसे तैयार करेंगे उसकी इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दें। इमली का पल्प 2 से 3 टेबलस्पून आपने ये ले लिया।
चीनी है, इसके अलावा सौंठ है। इससे हम बनाएंगे, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक डाल के बहुत ही शानदार सा इसका पानी तैयार करेंगे, जैसे कि हम पानी पूरी का होता है वो बनेगा। उसमें हम ये पकौड़े जो हैं हम सारे जो है भिगो के रखेंगे और उसके बाद इसमें चने अब आप डालना चाहें तो डालें। मैं थोड़े से चने भी डालती हूँ तो वो अच्छे लगते हैं। फिर आप देखिएगा बहुत ही शानदार सी ये आपकी ज़बरदस्त सी पानी फुल्की चाट जो है वो तैयार हो जाएगी, जो आपको खाने में बहुत मज़ा देगी। यहाँ पर हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था, जिसमें बनाएंगे हम शानदार से ये पकौड़े। ठीक है ना, मैं देख लूँ कि अभी गरम नहीं हुआ शायद। हो गया परफेक्ट हो गया। अच्छा खासा हो गया और दरमियाने साइज़ के। ठीक है, आप इसके बना लीजिए। आप हाथ से बनाते हैं, आप हाथ से बना लीजिए। आप अगर बनाते हैं स्पून से तो आप स्पून से भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। आप जब ठीक है, मैं बना रही हूँ, फिर हम पानी हम बनाएंगे। कॉलर से बात बिल्कुल बात कीजिए। ओके, सब बच्चे हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप सुनाएं। कराची का मौसम तो मुल्तान से बहुत अच्छा है। हाँ शुक्र है भाई, अभी मौसम अच्छा चल रहा है, लेकिन आज थोड़ी सी गर्मी है। परेशान ना हो, हम कराची में भी गर्मी कि आप हमारे साथ ही हैं, मुल्तान में भी तो गर्मी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपस में साथ साथ, ये मौसम में कोई खासा फर्क नहीं आ रहा अभी। जी जी, आप बहुत अच्छे से अनाउंसमेंट करती हैं, ऐसे लगता है जुबैदा आपा की याद आ जाती है हर वक्त आपको देखकर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और समीना आपा से तो हम लोगों को बचपन से हम कहते थे कभी तो काल मिले, इतनी सादगी पसंद है ना, इतना अच्छा लगता है इन्हें देखकर। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, हमारी कुछ रेसिपी ट्राई करती हैं आप? हाँ जी, करती हूँ। अच्छा, कैसी रिजल्ट कैसा आता है आप ये बताइए। रिजल्ट आप देखें, हम लोगों की किचन से तकरीबन सारी चीज़ें देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो कुछ हम लोगों को बाहर से लेना पड़ता है, वो तो जाहिर है हम लोगों को ग्रोसरी का सामान अपने लिए भी तो लेना होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये भी हम लोग लेते हैं ताकि हमें भी कुछ अच्छा सा मिल जाए और हम आगे ट्राई करें और फैमिली में भी बनाकर बताएं कि देखें हमने यहाँ से सीखा। और वैसे भी एक समझे कि शेफ का हम लोग कोर्स कर रहे होते हैं आपसे देख कर। अरे भैया, आपने तो बहुत तारीफ़ें कर दी, थैंक यू सो मच। नहीं, और जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी तारीफ़ करते हैं, हमारी चीज़ों को ट्राई करते हैं। आप लोग हमारे सिर्फ आपका सिर्फ ये थोड़ा होता होगा कि सिर्फ आती हैं और चैनल पे हम लोगों के सामने, आप भी तो सारा दिन मेहनत करते होंगे ना इसके लिए। अरे वाह। अच्छा सुने, जाने से पहले जरा फायदे बता के जाएं हल्दी के। ओह आई एम सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। प्लीज़ एसएमएस कर दीजिएगा। इतनी सारी बातें की आपने, उसमें जवाब रह गया आज के सवाल का। जो हमने सवाल है कि हल्दी के कोई भी 2 फ़ायदे आपने बताने हैं, तो बेशुमार हल्दी के फ़वाइद, लेकिन कोई भी 2 शेयर कर दें तो एनिक्स का हैंडी मीट मिक्सर है वो आप लोगों को मिल सकता है। अच्छा जी, ये अभी लिए पकौड़े हो रहे, राइस का चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। राइस हो गए हैं और इसका बनाएंगे हम शानदार सा पानी। लेकिन उसके बाद, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पे आलू जो है वो गल चुके हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये भी
और डालेंगे हम इसके अंदर चाट का मसाला, और वो होगा मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट का शानदार सा चाट मसाला, जिसमें जी मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट पहली बार अब मसाला जात में रेसिपी मिक्स मसाले में हिमालयन पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मलका ने किया है। ये मैंने तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया। इसको आप टेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। चीनी इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, और डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा हम हरा धनिया इसी तरह से। अच्छा, चने ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे डालें, दिल चाहे ना डालें। ये गए चने इसके अंदर, तकरीबन 3/4 कप, ये ज़्यादा है, मैं कम कर लेती हूँ। अब ये जो पकौड़े हैं आपने बनाए हैं इतने अच्छे से, ये मैंने तो नहीं बनाया, मैं निकालने की कोशिश की थी, फिर मैंने कहा नहीं कलर नहीं अच्छा आया, अभी आपको पता नहीं पसंद नहीं आएगा, ये लाइट कलर इसमें डाल देंगे, ये डालेंगे और ऊपर से हम हरा धनिया और प्याज से इसको गार्निश करेंगे। चले, हाँ, तो ये तो बड़ा मज़ेदार होगा, बहुत मज़े का बनेगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग इस तरह की चटपटी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, खासतौर से ये मौसम जो है ना, बरसात का मौसम, इसमें आपको बहुत मज़ा देंगे इंशाल्लाह। बस घर में बनाए, खुश हो जाए। बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी पानी पूरी चाट सी जो आपा ने आपको सिखा दी है किस तरह से मज़ेदार सी बना सकते हैं, ये आपके सामने है। बाकी की डिटेल और शेयर कर देंगे। रिकैप तो नहीं है ना अभी? नहीं, अभी तो टाइम है। अच्छा जी, जब तक आपके पास मौका है, टाइम है, अभी आप बता सकते हैं हल्दी के कोई भी 2 फ़ायदे 8881 पर SMS करके या फिर कॉल के थ्रू। अभी के लिए ब्रेक है, फिर अभी टाइम है। अभी तो बाकी की रेसिपी की जो भी डिटेल होगी वो वापस आके थोड़ा वो शेयर कर देंगे मज़ीद। जी वेलकम बैक। फिलहाल तो मैं पकौड़े एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन ब्रेक में मैंने भरपूर ये कुछ एग्जैक्टली क्या है ये आपका? पानी फुल्की चाट। पानी फुल्की चाट, इतनी मज़े की गजब का पानी। मैं आपको सही कही थी, इसका पानी पी सकते हैं आपा? बिल्कुल, इतना अच्छा चटपटा। देखिए इसीलिए तो हमने ये डाला है इसमें। अच्छा, थोड़ा सा प्याज, ज़्यादा डालना चाहे ज़्यादा डालें, लेकिन ये ज़्यादा इसमें प्याज अच्छी नहीं लगती है। और डालेंगे इसमें हरा धनिया, अच्छा से इसको गार्निश कर देंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया हमने इसमें ये पानी जो है ना, इस पानी का ही टेस्ट है। ये देखें, ये जो पानी है, इसमें चने मैंने खुद ही डाले हैं, थोड़े से चनों से ज़रा अच्छा टेस्ट जाता है और शानदार सी हमारी झटपट सी बन जाएगी। घर में दही नहीं है, कोई मसला नहीं, वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, नहीं वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। अच्छा, इसमें आप मीठी चटनी जो बनती है सौंठ वाली, आप वो भी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पास जैसे इमली का पल्प था, मैंने वो डाला, सौंठ डाली, नमक डाला, और साथ ही इसमें हमने शामिल किया था चाट का मसाला जो कि था मलका का। बहुत ही ऊपर और डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। मैंने तो पकौड़े मलका के चाट के मसाले के साथ लगा के खाए हैं, इतने बेहतरीन मज़ेदार से लगे हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी जो हमारी रेसिपी बन रही थी हमारी उसकी आलू गोश्त स्टू की। तो थोड़ा सा इसको इस स्टेज पे हम हल्का सा भूनेंगे। बात देखें कितनी कोई अच्छी सी माशाल्लाह इसकी शक्ल आ गई है। इसमें कुछ हरा धनिया हम डाल देते हैं इस तरह, ये गया हरा धनिया, ठीक है, हरा धनिया मैंने डाल दिया। इसको अब बस हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। गर्मा गर्म नान मंगाइए और सर्व कर दीजिए। टर्मरिक राइस जो आपने देखा हमने बनाया, उसमें भी हम थोड़ा सा हरे धनिया का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको यहाँ ले आती हूँ। अब स्पेस हो गई ना हमारे पास। हाँ, अब हम देख सकते हैं ये शानदार से राइस। देखिए, आप ये देखिए, इसका कलर चेक करें कितना कोई ज़बरदस्त। इसमें डालेंगे हम ये हरा धनिया। फिलहाल तो मीठे लग रहे थे मुझे जब तक ना अच्छा से कलर, जब तक हरा धनिया नहीं पड़ा था। इसको मैं मिक्स करती हूँ। बेहतरीन स्टू एक बहुत ही शानदार, जो कि आलू का स्टू आपने तैयार किया आलू गोश्त के साथ, एक शानदार सा। और यहाँ पर ये टर्मरिक राइस आपके सामने, बस दोनों चीज़ें तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है। इसको भी मैं निकालती हूँ, इसको भी निकालती हूँ। और टर्मरिक राइस के साथ हमने ये अंडे हमारे पास बॉयल है। वैसे भी आपको बताऊं कि जब भी आप कोई राइस की डिश बनाते हैं जिसमें कि गोश्त का इस्तेमाल नहीं है, तो आप अगर अंडों के साथ इसको गार्निश करेंगे तो टेस्ट भी अच्छा लगता है, और दूसरी बात है कि वो दिखने में भी बहुत अच्छे हैं। ये लेमन स्लाइसेस हैं, इसके साथ मैं इसको गार्निश करूँगी। और बेहतरीन से हमारे टर्मरिक राइस, अच्छा इसके साथ कॉम्बिनेशन भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ये पानी फुल्की चाट जो है वो आप पहले सर्व कर दीजिए, एज एपेटाइज़र काम आएगी। इसमें सौंठ हमने डाली जो आपके खानों को हज़म करती है। बहुत ही बेहतरीन इसका जायका, आपको दिखने में बहुत अच्छा होगा। हमारे तो ब्रेक में मुंह में पानी आ रहा था इतना, है ना? नहीं, मैंने तो बहुत खाई मैंने भरपूर खाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मैं क्योंकि बहुत खट्टा पसंद नहीं हूँ, मैं बहुत खट्टा नहीं खा सकती, लेकिन आपने इतना अच्छा नॉर्मल खट्टा
और इसमें शुगर, फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट जो कि उसका डाला, तो बहुत ही मज़ेदार चाट मसाले के साथ बड़ा बैलेंस और मज़े का बनाया आपा। ये देखिए, ये बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना खट्टा पसंद करते हैं। हाँ, जिन्हें ज़्यादा पसंद है वो तो खट्टा बढ़ा लें, बिल्कुल ज़्यादा, लेकिन ये कि इसको पानी पूरी वाले पानी की तरह नहीं आपने बनाना, वरना ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नॉर्मल हो, खट्टा और मीठा दोनों टेस्ट आ जाए, बेसन के साथ मिलके बेहतरीन हो जाता है। वैसे मीठी चटनी कुछ लोग इसके ऊपर डाल के सर्व करते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन बनती है। और इसका असल टेस्ट जो बहुत अच्छा आता है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो मूंग की दाल के पकौड़े बनाएं, और भी बेहतरीन लगे। मैंने तो ये झटपट सी रेसिपी बताई। ओह माय गॉड, मैं तो बनाने वाली हूँ, ये बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। आगे के दिनों में इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी ना। हम शो के आप लोग भी चाह रहे होंगे कि ये एक बहुत ही ख़ास और मज़े की रेसिपी है, पानी फल की चाट, तो वो ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आलू और गोश्त का शानदार सा स्टू आपा ने बनाना बताया आपको, साथ में टर्मरिक राइस है। अब जी टाइम है रिकैप का, 3 रेसिपीज़, तीनों का शानदार सा अच्छा सा डिटेल में रिकैप होगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर एक ब्रेक होगा, इस दौरान अगैन मौका है, अगर आप लोगों ने अब तक SMS नहीं किया है, एनेक्स के हैंडी मीट मिल्सर के लिए आप लोग सवाल का जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं हल्दी के कोई भी 2 फ़ायदे। इतने सारे फ़वाइद में कोई भी 2 शेयर कर दें 888 पर, तो आप लोगों को मिल जाएगा जी ये गिफ्ट। तो अभी चेक कीजिए रिकैप, फिर एक ब्रेक है, फिर टेबल पर हमारे मौजूद सारी चीज़ें वो आपको दिखाएंगे। आलू गोश्त स्ट्यू। अज्जा: गाय का उबला गोश्त 500 ग्राम, आलू 500 ग्राम, स्लाइस प्याज 500 ग्राम, टमाटर 500 ग्राम, मिक्स गरम मसाला 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 3/4 कप, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, सूखे आलू बुखारे 6 से 8 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज सौते करके निकाल लें। अब इसी तेल में मिक्स गरम मसाला, साबित लाल मिर्च, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च और साबित धनिया डाल के मसाला भून लें। उसके बाद गाय का उबला गोश्त शामिल करके इतना पकाएं कि वो गल जाए, फिर आलू डालकर गला लें। आखिर में इन्हें भून कर फ्राई की हुई स्लाइस प्याज, हरा धनिया, कुटा ज़ीरा, सूखे आलू बुखारी और हरी मिर्च डाल के दम पर रख दें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। चटपटी पानी फुल्की चाट। फुल्की के अज्जा: बेसन 1.5 कप, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, सोडा 1 चुटकी, तेल फ्राइंग के लिए। पानी के अज्जा: पानी 4 कप, इमली का पल्प 2 खाने के चमचे, चाट मसाला 1.5 चाय का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, उबले सफ़ेद चने 1 कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी सौंठ आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले फुल्की के अज्जा मिलाकर पानी के साथ फेंट लें। अब इनकी फुल्कियाँ बनाकर गर्म तेल में फ्राई कर लें, फिर पानी के अज्जा मिलाकर इसमें फ्राई की हुई फुल्कियाँ डालकर छोड़ दें। आखिर में इन्हें सर्व करें। लेमन टर्मेरिक राइस। अज्जा: उबले चावल 3 कप, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 1.5 कप, हरा धनिया आधी कच्ची, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड प्याज 1 अदद, हींग 1 चुटकी, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, किशमिश 4 खाने के चमचे, उबले अंडे गार्निश के लिए, लेमन स्लाइस गार्निश के लिए, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें चॉप्ड प्याज, चॉप्ड अदरक लहसुन, चॉप्ड हरी मिर्च, राई और कड़ी पत्ते डाल के फ्राई करें। फिर हल्दी, हींग, नींबू का रस और नमक डाल के मिक्स कर लें। उसके बाद चिकन स्टॉक और उबले चावल शामिल करके मिक्स करें और दम पर रख दें। अब हरा धनिया और किशमिश डाल के मिक्स करें। आखिर में उबले अंडे और लेमन स्लाइस से गार्निश कर दें। वेलकम बैक। और बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ बनी है, बस मैं क्या करूँ, मेरा तो दिल नहीं भर रहा इसे खा खा के। ये इतना मज़ेदार है और बहुत लाइट भी है, मतलब आप भरपूर खा सकते हैं। मतलब मुझे खाकर ऐसे नहीं लग रहा मैंने बहुत खा लिया है। पानी मज़े का है और बहुत लाइट। अच्छा, और हमने बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं किया, लेकिन सौंठ का बेहतरीन इसमें मज़ा है, बड़ा बैलेंस। हाँ, ये भी नहीं कि बहुत ही खट्टा, बहुत ही। 4 कप मैंने पानी लिया था, ठीक है। इट्स अप टू यू, क्योंकि इसके पानी में ही जायका होता है। और ऑब्वियसली जब इसमें आप डालेंगे, फुल्कियाँ डालेंगे, तो वो भी थोड़ा सा सोक करेंगी इसमें, तो इतना डालिएगा कि सोक भी कर ले। लेकिन
पानी ऐसा हो जैसे कि आप जब बनाते हैं दही के साथ ना, तो जितना दही की मकदार होती है ना, उसी तरह पानी की मकदार उससे थोड़ी ज़्यादा ही होना चाहिए। ये आपको बहुत मज़े, गले में बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हमने इमली का वो इस्तेमाल किया है कि जो इस इमली को मैंने पका लिया था। हाँ। और आपको पता है इमली को जब हम पका लेते तो वो गले में नहीं लगती थी ना। बिल्कुल। और जो टर्मरिक राइस है वो आप देखें, Lemon मतलब and turmeric इतना ज़बरदस्त कलर और नाम शो टेस्ट में ही मज़े के होंगे। आपा ने कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा दिया, बड़ा बैलेंस, जो मलका मसाले की हल्दी का इस्तेमाल किया है, इतना अच्छा कलर आया। मतलब इस कलर का सूट हो तो मैं फौरी तौर पे खरीद लूँ, है ना। मतलब येलो इतना चले अच्छा कल सा, को वाइट सूट लगेगा, हल्दी में हम थोड़ा सा वो कर देंगे, है हल्दी ना? का रंग आ जाएगा। बहुत अच्छा लेकिन कलर, बहुत आप अच्छा देखें, सा हाँ। बड़ा फाइन सा कलर इसके ऊपर आया है। तो टर्मरिक राइस है, लेमन एंड टर्मरिक राइस है, तो पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ये हल्दी वाले राइस है। लेकिन उसको हमने टू मच भी ना हो। टू मच भी ना हो, इस तरह से कर दिया है कि आप देखेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि हाँ आप ज़रूर उसको टेस्ट करें कि कैसे बने। और ख़ासतौर से आलू गोश्त का जो स्टू बना है ना, बेहतरीन, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना ना। क्योंकि इसमें खूब अच्छा मसाला, तमाम चीज़ें बहुत अच्छा ज़बरदस्त बना है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये आप नान के साथ, चपाती के साथ, जैसे दिल जैसे करता दिल चाहे। है। ये प्लेन राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, रोटी के साथ और नान के साथ तो लगेगा ही अच्छा, लेकिन ये राइस जो हमने बनाया ना, लेमन एंड टर्मरिक राइस, इसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। वाह, तो आप देखें, आपने आपको फुल कंप्लीट मील बता दिया है। इस तरह से एंजॉय करें और खुश हो जाएं। एक अच्छी सी रेसिपी, ये तो आपकी चाय टाइम के लिए, या जब हाँ। जब बारिश हो, या जब जब कुछ आपको कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है, तो झटपट, आसान और मज़े की रेसिपी बनाने को मिल जाएगी। अच्छा, हल्दी के फ़ायदे आपा, हाँ, कोई भी दो बताने थे? हल्दी तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एंटीबायोटिक है, लेकिन इसके लिए शर्त ये होती है कि ये एंटीसेप्टिक है। हाँ, एंटीसेप्टिक, हाँ। एंटीसेप्टिक है, क्योंकि जब भी अगर कोई चोट लग जाती है और आपके पास कच्ची हल्दी अगर मौजूद है, तो उसको दूध के साथ, आप उसको हल्दी को कूट लें और दूध के साथ, गर्म दूध के साथ आप पी लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेगा। जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए बेहतरीन है, और स्किन पे भी अप्लाई करने के लिए, लेकिन किसी चीज़ के साथ मिक्स करके, जैसे कुछ दूध में मिक्स करके या किसी जूस से मिक्स करके, टमाटर के जूस से आप मिक्स करके आप लगाएंगे तो बेहतरीन होगा, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी इससे ना। और आपके खानों की रंगत तो बढ़ाती ही है, जायका भी और बढ़ाती इवन है। के लोग जख्म वगैरह पे भी इसका लेप इसका लेप वगैरह करते हैं। लगाते हैं। लेकिन सिर्फ हल्दी का। शर्त ये है कि हल्दी अच्छी और देसी होना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। और ये जैसे ही मौसम बिल्कुल। थोड़ा सा भी चेंज होगा तो आप देखिएगा कि कच्ची हल्दी आना शुरू हो जाएगी, जिसे कि आंबा हल्दी भी कहा जाता है। और आप देखिएगा उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। और ख़ासतौर से अगर छोटे बच्चों को ज़रा सा 1/4 टीस्पून, अगर आप छोटे बच्चे से मेरा 1 साल से बड़े बच्चे, आप उनको अगर दे देते हैं शहद में मिला के, तो उनकी खांसी नजली अरे बहुत वाह, जल्दी, ज़बरदस्त। बहुत जल्दी सही हो जाएगा ये भी इंशाल्लाह। आपने आपको बता दिया। अच्छा, एनेक्स का हैंडी मीट मिन्सर पर जा किसे रहा है? ओ हो, ये तो पेशावर जाएगा भाई, वो भी सायमा आपको। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक आपको। तो इंशाल्लाह जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। और जी डेफिनेटली आप फिर इसे कुछ ना कुछ जो गोश्त का कीमा वगैरह है वो आराम से आप निकाल सकेंगी, क्योंकि बड़ा शानदार सा है, हेडी है, छोटा सा क्यूट सा है, जो कि आसान आप हो जाएगा आपको रखना, काम करना। ओके, तो हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, आसान लगी होंगी। आपका का अंदाज़ ऐसा है कि बड़ा डिटेल में बहुत अच्छे से समझा देती हैं, जो कि याद हो जाती होंगी। तो ट्राई कीजिएगा एंड फीडबैक दीजिएगा। कल का शो भी आप ज़रूर देखिएगा। कल का भी आपने ख़ास बहुत अच्छी रेसिपीज़ रखी हैं, कल के दिन के हवाले से रखी है, तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल कल के कल शो पर देखिए। हम ज़रूर जानेंगे। दीजिए इजाज़त।